हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमित एडुकेटर पे। आज हम बात करेंगे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा निकाली गई वैकेंसी के बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या पोस्ट यहाँ पे निकाला गया है। यहाँ पे एज का लिमिट भी दिया गया है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितना करके निकाला गया है वो भी दिया गया है। यहाँ पे फूड एनालिस्ट का जो पोस्ट है, यहाँ पे एज लिमिट 35 के अंदर एज यहाँ पे होना चाहिए। टोटल वैकेंसी 4 है यहाँ पे। टेक्निकल ऑफिसर में 30 साल के अंदर आपका एज होना चाहिए। टोटल वैकेंसी 125 है। सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर यहाँ पे 30 साल के अंदर एज होना चाहिए। 37 टोटल वैकेंसी है यहाँ पे। असिस्टेंट मैनेजर आईटी में आपका एज लिमिट 30 ईयर्स के बिलो होना चाहिए और टोटल वैकेंसी 4 है। असिस्टेंट मैनेजर यहाँ पे 2 कैटेगरी में दिया गया है, एक जर्नल एंड मास कम्युनिकेशन में और एक सोशल वर्क, साइकोलॉजी, लेबर एंड सोशल वेलफेयर, लाइब्रेरी साइंस में। यहाँ पे 30 साल का अंदर एज आपका एज लिमिट दिया गया है और वैकेंसी यहाँ दोनों कैटेगरी में 2-2 करके निकाला गया है। अगला जो भी पोस्ट है यहाँ पे असिस्टेंट का 30 साल के अंदर एज होना चाहिए। 33 टोटल वैकेंसी है यहाँ पे। हिंदी ट्रांसलेटर 30 का एज लिमिट है यहाँ पे और एक ही यहाँ पे वैकेंसी है। पर्सनल असिस्टेंट यहाँ पे 30 साल का अंदर एज होना चाहिए। टोटल वैकेंसी यहाँ पे 19 है। आईटी असिस्टेंट 30 साल के अंदर एज होना चाहिए और टोटल वैकेंसी 3 है यहाँ पे। जूनियर असिस्टेंट यहाँ पे एज लिमिट 25 के अंदर एज यहाँ पे होना चाहिए और टोटल वैकेंसी यहाँ पे 3 है। टोटल जो पूरा वैकेंसी है 233 वैकेंसी यहाँ पे निकाला गया है, सारा पोस्ट मिला के। चलिए देखते हैं क्या क्या क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला जो पोस्ट है फूड एनालिस्ट का। यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री या फिर बायोकेमिस्ट्री या फिर माइक्रोबायोलॉजी या फिर डेयरी केमिस्ट्री, फूड टेक्नोलॉजी, फूड एंड न्यूट्रिशन, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन डायरी और ऑयल और डिग्री इन वेटरनरी साइंस। इन सभी में से किसी एक में भी आपका मास्टर डिग्री है तो यहाँ पे आप अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही यहाँ पे दिया गया है एटलीस्ट 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे होना चाहिए इन द एनालिसिस ऑफ फूड। और यहाँ पे दिया गया है हैज़ बीन डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज अ फूड एनालिस्ट बाय द बोर्ड अपॉइंटेड एंड नोटिफाइड बाय द अथॉरिटी। और यहाँ पे जो क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है क्वालिफाइड होना चाहिए फूड एनालिस्ट के लिए। मतलब कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई करेंगे वो फूड एनालिस्ट के लिए वो क्वालिफाइड होना चाहिए, तो ही यहाँ पे अप्लाई आप कर पाएंगे। डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इंजीनियरिंग या फिर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। इन चारों टेस्ट में से किसी एक आपका अगर टेस्ट पास है, मतलब कि ग्रेजुएट एप्टीट्यूड इंजीनियरिंग टेस्ट अगर पास है तो अप्लाई आप कर पाएंगे। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च में जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है वो पास किए हैं तो आप अप्लाई कर पाएंगे। या फिर एग्रीकल्चर रिसर्च नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट पास किए हैं तो अप्लाई आप कर पाएंगे। तो ये सारा क्राइटेरिया आपको फुलफ़िल करना है तो यहाँ पे आप अप्लाई कर पाएंगे फूड एनालिस्ट के लिए। अगला जो पोस्ट है टेक्निकल ऑफिसर, इसका क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है। यहाँ भी एक ही क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है, मास्टर डिग्री होना चाहिए किसी एक में, केमिस्ट्री में या फिर बायो केमिस्ट्री में, फूड टेक्नोलॉजी में, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में या फिर फूड एंड न्यूट्रिशन में, एडिबल ऑयल टेक्नोलॉजी में या फिर माइक्रोबायोलॉजी में। ये सब में किसी एक में आपका मास्टर डिग्री है तो अप्लाई आप कर पाएंगे। या फिर यहाँ पे दिया गया है पीजी डिप्लोमा होना चाहिए, एटलीस्ट 1 ईयर ड्यूरेशन इन फूड सेफ्टी और फूड साइंस और फूड प्रोसेसिंग और क्वालिटी एश्योरेंस इन फूड सेक्टर। इन सभी में से आपका कोई भी पीजी डिप्लोमा होने से आप अप्लाई आप यहाँ पे कर पाएंगे। या फिर यहाँ पे और एक क्वालिफ़िकेशन दिया गया है बीई बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी होने से या फिर डायरी टेक्नोलॉजी में बीई बीटेक होने से, बायोटेक्नोलॉजी या फिर ऑयल टेक्नोलॉजी या फिर फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग या फिर फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल टेक्नोलॉजी, ये सभी में से किसी एक में आपका बीई बीटेक है तो यहाँ पे अप्लाई आप कर पाएंगे।
अगला जो पोस्ट है यहाँ पे सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर। यहाँ जो आपका क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है डिग्री इन फूड टेक्नोलॉजी, मतलब कि बैचलर डिग्री यहाँ पे आपका फूड टेक्नोलॉजी में या फिर डेयरी टेक्नोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में या फिर ऑयल टेक्नोलॉजी में या फिर एग्रीकल्चरल साइंस में, वेटरनरी साइंस में, बायोकेमिस्ट्री या फिर माइक्रोबायोलॉजी में यहाँ पे आपका डिग्री है तो अप्लाई आप यहाँ पे कर पाएंगे। और यहाँ पे डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन एक ही है, कोई भी आपका नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट या फिर यहाँ पे जो दिया गया है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड इंजीनियरिंग टेस्ट या फिर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंजीनियरिंग रिसर्च इंडस्ट्रियल रिसर्च या फिर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इन तीनों में से किसी एक का आपका पास किए हैं एलिजिबिलिटी टेस्ट तो यहाँ पे अप्लाई आप कर पाएंगे। अगला जो पोस्ट है असिस्टेंट का, यहाँ पे कोई भी बैचलर डिग्री होने से आप अप्लाई आप कर पाएंगे। कोई भी बैचलर डिग्री मतलब कि BA, BCom, BSc, BTech, B फार्मा, कोई भी बैचलर डिग्री आप अगर है तो यहाँ पे अप्लाई आप कर पाएंगे। अगला जो पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट का, यहाँ पे 12th पास कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई आप कर सकेंगे। अगला जो पोस्ट है यहाँ पे हिंदी ट्रांसलेटर का, हिंदी ट्रांसलेटर में अलग अलग यहाँ पे दिया गया है क्वालिफ़िकेशन, किसी एक क्वालिफ़िकेशन में आप अप्लाई अगर आपका है क्वालिफ़िकेशन तो अप्लाई आप कर पाएंगे। यहाँ पे है मास्टर डिग्री है हिंदी में विद इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट अगर है था आपका तो यहाँ पे अप्लाई आप कर पाएंगे। मतलब कि मास्टर डिग्री हिंदी में मास्टर डिग्री होना चाहिए और उसमें इंग्लिश एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट अगर था मास्टर डिग्री में तो यहाँ पे अप्लाई आप कर पाएंगे। या फिर इंग्लिश में आपका मास्टर डिग्री है तो उसमें हिंदी एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट होने से आप अप्लाई आप कर पाएंगे। या फिर यहाँ पे मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर दैन हिंदी और इंग्लिश विथ हिंदी मीडियम और इंग्लिश एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट। कोई भी मास्टर डिग्री अगर है आपका यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश छोड़ के और इंग्लिश आपका कंपलसरी सब्जेक्ट अगर है तो यहाँ पे अप्लाई आप कर पाएंगे। या फिर यहाँ पे दिया गया है कोई भी मास्टर डिग्री अगर है आपका अदर दैन हिंदी और इंग्लिश मगर हिंदी आपका कंपलसरी सब्जेक्ट यहाँ पे होना चाहिए अगर इंग्लिश मीडियम से है तो, और हिंदी मीडियम में है तो हिंदी मीडियम से है तो इंग्लिश एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। और यहाँ पे दिया गया है मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ अदर दैन हिंदी और इंग्लिश विथ हिंदी एंड इंग्लिश एज अ कंपलसरी। अगर आपका मास्टर डिग्री है किसी में भी अगर मास्टर डिग्री है उसमें आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों कंपलसरी सब्जेक्ट है रहेगा तो यहाँ पे अप्लाई आप कर पाएंगे। साथ ही यहाँ पे दिया गया है डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी। आपका सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा कोर्स किया होना चाहिए ट्रांसलेशन में, हिंदी टू इंग्लिश या फिर इंग्लिश टू हिंदी, ये आपका होना चाहिए। अगला जो पोस्ट है यहाँ पे पर्सनल असिस्टेंट का, पर्सनल असिस्टेंट में कोई भी बैचलर डिग्री यहाँ पे होने से अप्लाई आप कर सकेंगे। साथ ही यहाँ पे शॉर्ट हैंड आपको होना चाहिए 80 वर्ड्स पर मिनट का और टाइपिंग स्पीड आपको होना चाहिए 40 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 35 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी। ये आपको क्राइटेरिया फुलफ़िल करना है। साथ ही आपका कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, MS ऑफिस, इंटरनेट से रिलेटेड आपका नॉलेज यहाँ पे होना चाहिए। साथ ही यहाँ पे डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है, डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट कोर्स आपका होना चाहिए ऑफिस मैनेजमेंट में या फिर सेक्रेटरियल प्रोसीड्योर में, तो यहाँ पे अप्लाई आप कर पाएंगे। अगला जो पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर का, यहाँ पे BE, BTech या फिर MTech कंप्यूटर साइंस में अगर है तो यहाँ पे अप्लाई आप कर पाएंगे। या फिर MCA अगर है तो यहाँ पे अप्लाई आप कर पाएंगे। या फिर IT में कोई भी IT सेक्टर में आपका बैचलर डिग्री है तो यहाँ पे अप्लाई आप कर पाएंगे। साथ ही आपका मिनिमम यहाँ पे जो दिया गया है 5 साल का टोटल एक्सपीरियंस, मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड। टोटल 5 साल का एक्सपीरियंस अगर है तो अप्लाई आप कर पाएंगे और मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस IT सेक्टर में आपका होना चाहिए उसमें। अगला जो पोस्ट है IT असिस्टेंट का, IT असिस्टेंट में बैचलर डिग्री विथ एटलीस्ट 1 ईयर PG डिप्लोमा डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और टेक्नोलॉजी
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट डिग्री। बैचलर डिग्री होना चाहिए यहाँ पे, और साथ ही यहाँ पे आपका पीजी डिप्लोमा होना चाहिए या फिर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस होने से आप अप्लाई आप कर पाएंगे। साथ ही अगर आपका यहाँ पे MCA है या फिर BCA पास है, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो यहाँ पे अप्लाई आप कर पाएंगे। अगला जो पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर का, यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या फिर डिप्लोमा इन जर्नलिज्म या फिर मास कम्युनिकेशन या फिर पब्लिक रिलेशन में आपका होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या फिर डिप्लोमा, दोनों में से किसी एक में आपका होना चाहिए, जर्नलिज्म में या फिर मास कम्युनिकेशन में या फिर पब्लिक रिलेशन में। या फिर यहाँ पे सोशल वर्क या फिर साइकोलॉजी में या फिर लेबर एंड सोशल वेलफेयर में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है या फिर डिप्लोमा है, तो अप्लाई आप कर पाएंगे। या फिर यहाँ पे बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस और या फिर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, लाइब्रेरी साइंस में आपका बैचलर डिग्री है तो अप्लाई आप यहाँ पे कर पाएंगे। साथ ही 2 साल का लाइब्रेरी में आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे होना चाहिए, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट सेक्टर में या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्टर में आपका होना चाहिए। तो ये था सारा पोस्ट का क्वालिफ़िकेशन, क्या क्या क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे मांगा गया है। एप्लीकेशन फ़ीस आपका यहाँ पे ऑनलाइन फ़ीस कितना लगेगा, यहाँ पे जनरल OBC के लिए यहाँ पे 1500 रुपये टोटल लगेगा, और यहाँ पे SC ST EWS वुमेन कैंडिडेट या फिर एक्स सर्विसमैन, ये सभी के लिए सिर्फ 500 रुपीज़ यहाँ पे लगेगा। सिलेक्शन कैसे होने वाला है यहाँ पे आप देख सकते हैं। सभी पोस्ट के लिए यहाँ पे अलग अलग दिया गया है। फूड एनालिस्ट के लिए आपका रिटन टेस्ट होगा, साथ ही आपका इंटरव्यू यहाँ पे होगा। टेक्निकल ऑफिसर में आपका CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों स्टेज यहाँ पे होगा। टेक्निकल ऑफिसर के लिए, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए, IT असिस्टेंट मैनेजर के लिए, असिस्टेंट मैनेजर के लिए, ये सभी में आपका स्टेज 1 और स्टेज 2 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहाँ पे होगा। और यहाँ पे हिंदी ट्रांसलेटर असिस्टेंट और IT असिस्टेंट में और जूनियर असिस्टेंट में आपका सिंगल खाली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहाँ पे होगा, सिंगल। और यहाँ पे पर्सनल असिस्टेंट के लिए CBT मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट प्लस आपका शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग टेस्ट यहाँ पे होने वाला है। यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग के लिए दिया गया है, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर स्टेज 2, मतलब कि जो CBT स्टेज 1 देंगे, स्टेज 1 जो क्वालिफाई करेंगे वहाँ पे आपको 1:20 करके आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। मतलब कि एक वैकेंसी के लिए 20 कैंडिडेट यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। उसके बाद इंटरव्यू जो पोस्ट के लिए दिया गया है, इंटरव्यू यहाँ पे सिर्फ फूड एनालिस्ट के लिए होगा। इंटरव्यू में दिया गया है 1:5 रेशियो में आपका यहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। मतलब कि एक पोस्ट के लिए यहाँ पे 5 कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया जाएगा। यहाँ पे CBT और रिटन टेस्ट जो होगा, यहाँ पे एग्ज़ामिनेशन सेंटर का लिस्ट दिया गया है, ये आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। और CBT 2 स्टेज 2 का जो एग्ज़ाम होगा वो कहाँ सेंटर दिया गया है, ये भी आप एक बार देख लीजिएगा यहाँ पे। इसका ऑनलाइन लिंक जो है वो 8 अक्टूबर से शुरू होगा और लास्ट डेट है 7 नवंबर तक अप्लाई आप कर पाएंगे। तो जितने भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं इस सभी पोस्ट के लिए वो अप्लाई आप कीजिएगा। 8 तारीख से शुरू होगा। और इस नोटिफिकेशन में बस इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कीजिएगा, जितना हो सके शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि लेटेस्ट जॉब की अपडेट्स आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।